से जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। अपने आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अब बच्चों कल हमने तुम्हें अब आ जाते हैं पढ़ाई पर। देखो कल हमने तुम्हें केमिस्ट्री का दूसरा लेसन चल रहा था और हमने तुम्हें क्या बताया था, पीओपी के बारे में बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया था। अब देखो अब 2 लेसन फिजिक्स के हो चुके हैं, 2 लेसन केमिस्ट्री के हो चुके हैं। अब हम तीसरा जो लेसन है, अगला जो लेसन है, 5वां लेसन, 4 लेसन हो चुके हैं तुम्हारे कंप्लीट, तो 5वां लेसन है। अब हम उन्हें भौतिक विज्ञान पर आते हैं, ठीक है, फिजिक्स पर आते हैं। तो फिजिक्स में जो अगला चैप्टर है, 2 चैप्टर के बाद लेसन नंबर 17 है और लेसन का नाम है लेंस। लेसन का नाम है लेंस। बच्चों ये जो तुम्हारा कोर्स चल रहा है 10th बी में विज्ञान और 10th डी दोनों सेम है, इसलिए 10th बी और डी दोनों के लिए है, ठीक है। कभी ऊपर लिखा हुआ है देखो मैंने 10th बी और 10th डी दोनों का साथ साथ चल रहा है। तीसरे पीरियड में 10th बी है, 10th बी में है पीरियड और 5वें में 10th डी में, इसलिए दोनों साथ साथ ही मैं उसी क्लास में डालता हूँ ये वीडियो। देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आता है बच्चों लेंस। लेंस की परिभाषा, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। 2 गोलीय पृष्ठ हो या एक गोलीय एक समतल से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। क्लियर। लेंस बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम तुम्हें पहली परिभाषा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? वह लेंस जो बीच से मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। देख रहे हो बच्चों, जैसे ये तुम देख रहे हो बीच वाला भाग इसका मोटा है और सिरे इसके किनारे जो है क्या है बच्चों, पतले हैं। तो इस प्रकार के लेंसों को क्या कहते हैं? हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के भी और प्रकार होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ तुम्हें केवल ज़्यादा डिटेल में नहीं है, केवल उत्तल लेंस सिंपल वाला, यानी जिसका बीच का भाग मोटा होता है तथा सिरे पतले होते हैं, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अब आगे आ जाइए बच्चों अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। वह लेंस जो बीच से पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। देख लो बच्चों, ये किनारे हैं इसके, मोटा है और बीच का भाग क्या है इसका, पतला है। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। अब इससे संबंधित बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ये क्या, ये उत्तल लेंस है, ये आपतित किरण इससे प्रकाशिकीय जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये लेंस का द्वारक होता है, ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष है। बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे संबंधित बच्चों कुछ परिभाषाएँ हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। और फिर आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बच्चों? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं ना, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सी द्वारा, इसको सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, सीधी चली जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। इसे सी द्वारा, इसको किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलो दूसरी परिभाषा आ जाती है बच्चों वक्रता त्रिज्या। क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। उत्तल व अवतल लेंसों के गोलीय
पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जिस गोले के भाग होते हैं। देखो गोला गोली है, ये पृष्ठ गोली है दोनों, तो किसी ना किसी गोले के तो भाग होंगे, है ना। जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आगे आता है बच्चों वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, काम भी तुम्हें करना है, करते रहना है, कॉपी बनाते रहना है साथ साथ हमारे। तो इसलिए हम बहुत तेज़ी से नहीं चल रहे हैं, जो है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से इसको करना है। धीरे धीरे कॉपी बनाते रहना है, और अगर तुम इसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो सुगमता से आराम से तुम्हारी याद भी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल बताएंगे। ठीक है।